चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ में सीएम योगी ने विपक्ष को जमकर घेरा। लाभार्थियों से संवाद जब वो कर रहे थे, विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए नजर आए। राम मंदिर पर कांग्रेस को बोलने का कोई हक नहीं, गिरगिट जैसे रंग बदलता है विपक्ष। सीएम योगी ने आगे कहा, डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। तो जब प्रतापगढ़ पहुंचे सीएम योगी करोड़ों की सौगात लेकर, मंच पर जब उनकी मौजूदगी थी तो इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हैं। सीएम ने कहा कि राम मंदिर दान चोरी मामले पर चल रही जांच को लेकर एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी करके रहेगी। जिसके खिलाफ साक्ष्य थे उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। जब कांग्रेस के द्वारा राम को काल्पनिक कहा जा रहा था तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी। दुर्गा पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी को रोका जाता था तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी। इनको कष्ट ये है कि जहां बाबरी मस्जिद का ढांचा देखना चाहते थे, आज वहां प्रभु श्री राम का मंदिर है। तो वहीं सीएम योगी की तरफ से कुछ और बातों का जिक्र किया गया। सीएम योगी ने राम मंदिर दान चोरी पर हो रही सियासत को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सनातन धर्म पर प्रहार की कोशिश हो रही है। सपा और कांग्रेस गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। चुनाव से पहले विपक्ष साजिश रच रहा है। सनातन की आस्था पर प्रहार की कोशिश। कांग्रेस सपा ने बाबरी का समर्थन किया। बाबरी पर आंसू बहाने वाले आस्था की बात कर रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई हुई। एसआईटी ने दूध का दूध पानी का पानी किया। वक्फ की लूट पर कोई क्यों नहीं बोलता, ये भी सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। वक्फ के नाम पर करोड़ों की लूट हुई। तो देखिए, तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग जिलों में सीएम योगी पहुंच रहे हैं, जहां जनता को बड़ी सौगात समर्पित करते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ जब वो जनसभा को संबोधित उन्होंने किया तो विकास कार्यों का जिक्र तो किया, इसी के साथ साथ विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे ये लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे? तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, जब ये कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी?